हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे, और अब मार्केट खुलने वाला है कल ट्यूसडे को। तो तैयारी होनी चाहिए, हमारी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने आपके लिए रिसर्च की है। और जो लोग काफी परेशान है कि मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं बस आने वाली हूँ वापस। 3 हफ्ते मेरे पूरे हो जाएंगे यूएसए में ऑन दिस फ्राइडे। दिस फ्राइडे I'm starting back. I'll be in India on Saturday, and Monday onwards I'll be fully with you guys. So relax. I'm going to be there. It's important to, keep taking some breaks and be with the family and have some good time. So I just finishing all my holidays and coming back to India very soon. So मैं आपसे बिफोर आई गॉन एनीवेयर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिड यू ट्रेड इन पारस? डिड यू ट्रेड इन आईसीआईसीआई जीआई? पारस आई हैड गिवन ऑन थर्सडे, और फ्राइडे को इसने 20% अपर सर्किट में लॉक था, और थर्सडे भी इसने अच्छा प्रॉफिट दिया था। कुल मिला के 2 दिन में इसने आपको अराउंड 25 to 30% का रिटर्न दिया है। सिमिलरली आपको पीटीसीआई कुछ 9,000 समथिंग पे दिया था, और 14,000 का लगाया, ऑलमोस्ट लाइक 50% रिटर्न इन फ्यू डेज। एसकेएफ दिया था मैंने आपको, एसकेएफ इंडिया दिया था, यूट्यूब पे दिया था, एंड दैट हैज ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। अगर आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी रिसर्च को अप्रिशिएट करते हैं, आप मेरे काम से प्रॉफिट बनाते हैं, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इतना बनता है। दिस इज द ओनली अप्रिसिएशन आई वांट यू पीपल टू शेयर माय वीडियो विद अदर्स, to really encourage our this channel, so that more and more people can be more and more people should join, and more people should be able to make money. So anyway, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो में मैं जो बात करूंगी वो है, I'm going to be talking about all about निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड कौन से स्टॉक्स एफएनओ के मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो आप आने वाले हफ्ते के लिए अपने रडार पे रख सकते हैं। तो भूलिएगा मत आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और दूसरों के साथ ये चैनल शेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करोगे, राइट? क्योंकि more and more people will be able to make money from this kind of accurate research. कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये रिसर्च कहाँ देती हूँ। ये रिसर्च सारी टेलीग्राम चैनल पे जाती है, जो लाइव मार्केट में आती है। और आप सोचते होंगे लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। प्लीज डोंट ज्वाइन एनी अदर लिंक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव पोस्टेड माय पिक्चर एंड made fake IDs. Please, we don't give trade on Nifty, Bank Nifty. We don't handle your account. We don't do any profit sharing. Nothing. Please, guys, don't fall into a trap. Just don't fall into a trap. I'm requesting you again and again. बट आप लोगों को लालच हो जाता है, आप लोगों को लगता है कि 10,000 देके 40,000 मिल जाएगा। तो अगर कोई बंदा इतना स्मार्ट होता, खुद का पैसा नहीं बना रहा होता, आपका क्यों लेता पैसा? बट एनीवे, आप लोगों को इतनी समझ ही नहीं आती। जब पैसा बनाने की बात आती है तो आपको लगता है कि पता नहीं कोई दूसरा बंदा कितना जादू करके आपका पैसा बड़ा कर देगा। प्लीज डोंट फॉलो इनटू सच ट्रैप्स। धीरे धीरे पैसा बनाओ। पैसिव इनकम, स्लो इनकम, स्टडी इनकम, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो एनीवे, शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी जो है रेंज बाउंड, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, इन माय हार्ट ऑफ हार्ट, I'm saying that market will go up. Market is not looking bearish to me. Look at the price rejection that Bank Nifty had from the lower levels. आप निफ्टी को देखो, निफ्टी में भी निफ्टी तो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही बंद हुई है। मतलब इट्स नॉट, हाउ लुक एट इट, अपने लाइफ टाइम के आसपास ही बंद हुई है। अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं, जो निफ्टी ने लगाया है, विच वॉज अराउंड 23,478, और क्लोजिंग कहाँ पे दी है निफ्टी ने? 23,465। और अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, 23,500 को ब्रेक करती है निफ्टी, I am pretty sure this is going to head towards 24,000, 24,500 and 25,000। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन निफ्टी, और मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, कि जिस हिसाब से मिड कैप निफ्टी में और स्मॉल कैप निफ्टी में ब्रेकआउट आए हैं ना, they are very promising. See here, look at this breakout in small cap nifty, and let me show you all other nifty, small cap nifty also you can have a look at. And the way they have broken, that gives me assurance that
क्योंकि जब भी मार्केट को चलना होता है ना, तो पहले स्मॉल कैप में ब्रेकआउट, इसी तरह अगर मार्केट को गिरना होता है तो सबसे पहले जाके स्मॉल कैप, मिड कैप जो है रेंज बाउंड हो जाते हैं, उसके बाद वो गिरना शुरू करते हैं। और जब स्मॉल कैप, मिड कैप गिरते हैं ना, तो बहुत स्पीड से गिरते हैं। अब चलना शुरू हुए, आप देखिए स्पीड से चल रहे हैं। पारस 20%, पीटीसीएल 20%, लाइक इस तरह से आप देखेंगे मल्टीपल स्टॉक्स हैव गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट्स, लॉन्ग अवेटेड ब्रेकआउट्स, और जो चलने वाले स्टॉक्स हैं वो रुक नहीं रहे। तो मुझे इसीलिए देख के लगता है कि निफ्टी दो रेंज बाउंड राइट नाउ, बट इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट, राइट। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप 23,500 की मंथ एंड की कॉल या जुलाई एंड की कॉल ले लो, बस एक सिंगल लो। मैं आपको, अगर आपने एग्रेसिव ट्रेडिंग की और लॉस हो गया ना, एक काम कर लेते हैं कि देख लेते हैं हम कितना रिस्क ले रहे हैं, राइट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम रिस्क देख लेते हैं। हमको कम से कम चाहिए 1-1.5 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम हमको चाहिए। आज तारीख है 17 जून 2024। देखते हैं कि 1 महीने के बाद वाला जो निफ्टी है, एक नहीं तो कम से कम 3 वीक्स तो हमको चाहिए, 2 to 3 वीक्स हमको चाहिए, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं जाता है। तो हम गोना टेक somewhere around 18th of July or maybe the end. So 23,500 की कॉल ऑप्शन है कुछ 355 में, राइट। अगर ये 2400 नहीं, बट बहुत ज्यादा प्रीमियम इसमें, बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम है इसमें, सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट। That definitely doesn't make a sense. And have a look at it, 23,950 की call option जो है वो 356 पे है. So I don't think so it really makes sense. We will have to kind of forget about it. I'm not giving any trade to you guys. Let me see what is happening in the August trade, because यहाँ पे liquidity थोड़ी ज्यादा होगी। तो 23,500 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको चाहिए ना तो थोड़ा 23,000 पे जाओ, 767, राइट। इसमें हमें करीब 267 का प्रीमियम है, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई प्रीमियम है। तो इसको हमको let's ignore it. Let me not give you a trade, right? You can all decide what you want to do. I'm not giving a trade, because अगर आपका प्रॉफिट नहीं आया तो आप लोग फिर लिखोगे आगे यहाँ पे कि आपने दिया था, मैंने ले लिया, आपने एक लॉट बोला तो गलती से 1000 लॉट चला गया, तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। Let me give you the trades that I have filtered out for you in FNO segment। और उसके लिए मैंने क्या क्या देखा है कि मैंने सब कुछ देखा है, इन द सेंस कि I have found their delivery percentage, I have found their open interest, and I have found the technical setup। और अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है तभी मैं आपको स्टॉक दे रही हूँ। तो अगर हम कैनबीके की बात करें तो हम इसको बाय कर सकते हैं 122 के ऊपर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 118, एंड हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें जो रहेगा वो रहेगा ये जो हाई है, विच इज 125.5। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हमको इसमें 130, 127, 128, 130 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैनबीके। ध्यान से ट्रेड करिएगा, जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी करोगे, जल्दी ट्रेड ले लोगे और कुछ भी आप करोगे तो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, आई शेयर जस्ट द रिसर्च। क्या डिसीजन आप लेते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप उसका ब्लेम मेरे ऊपर थोपोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लॉस तो आप ही का है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, राइट। मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी तरह की जल्दीबाजी करते हो, कोई लेवल ब्रेक होने का वेट नहीं करते हो, ह्यूज क्वांटिटी लेते हो, स्टॉप लॉस नहीं मैनेज करते हो, तो आप प्रॉफिट जोन में अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं करते हो, तो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। डोंट कम एंड राइट हियर, बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस। अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता, आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी राइट एंट्री नहीं ले सकते, तो डोंट राइट हियर। ओवरऑल आप देखोगे जो मैं स्टॉक्स आपको देती हूँ, दे ऑल गिव यू गुड ब्रेकआउट, गुड मूवमेंट। हो सकता है पहले थोड़ा नीचे जाके फिर बाउंस करे, बट ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा जो है जीरो हो जाए। तो अब इसमें बाय करेंगे एमएफएसएल में 1000 के ऊपर, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके आप एमएफएसएल के ऑप्शंस को देख सकते हैं, कॉल ऑप्शंस को देख सकते हैं। थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो कि लेट्स हैव अ लुक हियर, तो देयर इज लिटिल बिट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग। देखो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, राइट। You still have a lot of call writers sitting here at 594 contracts still sitting there. So you got to wait. You see some more call unwinding, then
देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द स्टॉक में गिव यू गुड ब्रेकआउट। हम बाय करेंगे 1000 के ऊपर और 980 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला टारगेट, अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1009 का। 1009 क्रॉस होने के बाद हमको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 1026 का। और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हमको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, फर्स्ट बैरियर से हमको नेक्स्ट टारगेट मिलते हैं 1037 का। और 1037 क्रॉस होने के बाद हमको मिलेगा ये टारगेट हमको मिलेगा अबाउट 1064। 1064 होने के क्रॉस होने के बाद आपको 1091 का टारगेट भी मिल सकता है, बट ओवरऑल इट विल टेक सम टाइम, राइट? नथिंग हैपेंस वेरी फास्ट वेरी क्विकली। आप ये सोच के ड्रीम करके सो जाओ कि एक आज ही के दिन 1000 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स चल जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू ट्रेड। अब मैं कोई भी ट्रेड देती हूँ ना, आप लोग उसमें सिंपली उठा के ह्यूज लॉट्स ऑफ कॉल ऑप्शन ले लेते हो या पुट ऑप्शन ले लेते, जो भी। यही, this is where you all lose money. So control your, like I have time and again said, the stock market only respect the people who are disciplined. If you're not disciplined and don't expect any returns. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है ग्रासिम। इतनी ज्यादा मैं आपको, इतना ज्यादा मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि प्लीज 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 अपना ट्रेड मैनेज करो। रहे कोई बोलता ही नहीं होगा आपको, लोगों को अपनी रिसर्च देनी है, प्रूव हो गया, नेक्स्ट डे बता देना है कि देखो दिस दिस हैड हैपेंड, और क्लेम कर लेना है, राइट? Whereas I really feel that until you guys are trained about booking your profit, entry, exit, everything, you will not be able to make good money. So anyway, ये स्टॉक है ग्रासिम का। आज आप वॉल्यूम देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्टॉक गिर रहा था, राइट? स्टॉक वाज फॉलिंग डाउन एंड स्टॉक ने जहां से रिवर्सल लिया है, वहां पे वॉल्यूम्स अच्छे आए थे। सो लेट मी जस्ट टेक अ पेन फ्रॉम हियर बिकॉज that'll help me। यहाँ पे देखो, ये दिन पे वॉल्यूम्स आए हैं, राइट? ये कौन सा दिन है? जब ये दिन पे वॉल्यूम्स आए, मतलब ये गिरा है स्टॉक बिकॉज ऑफ इलेक्शन, एंड उसके बाद इसने चलना शुरू किया। अच्छे खासे वॉल्यूम, जब गिरा था तो लो वॉल्यूम्स के साथ गिरा था, ये देखो। और जब चला है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ चला है। फ्राइडे को इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए और अब ये पास्ट बैरियर पे खड़ा हुआ है, लाइक ये लाइफ टाइम हाई के बैरियर पे खड़ा हुआ है। अगर ये स्टॉक 2490 के ऊपर कुछ देर रुकता है, 5 मिनट 10 मिनट, you can definitely go for a buy, and first target will be the one that it made last time, 2520। यहाँ पे अगर आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देती है तो 2560, 2600, 2450, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरा तीसरा स्टॉक था ग्रासिम। उसके बाद अब लोग बोलते हो कि आप ये लिखा करो वो लिखा करो, उतना नहीं हो सकता काम, बिकॉज सी आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च। एंड आप लोग क्यों नहीं सुन के लिख सकते हो लेवल? व्हाई कांट यू मार्क द लेवल्स एंड राइट इट डाउन? आई मीन हर चीज के लिए स्पून फीडिंग क्यों चाहिए आपको? एनीवे, वी विल वर्क द वे वी हैव बीन वर्किंग, राइट? क्योंकि इतना ज्यादा, इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एक स्टॉक आपके लिए निकाला है विच इज अपोलो टायर्स, राइट? अपोलो टायर्स जो है धीरे 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 पॉजिटिव बिल्डअप्स की तरफ मूव हो रहा है। कैसे मैं बोल रही हूँ? सबसे पहले तो इसने एक डबल बॉटम लगाया है। जिस दिन ये गिरा है उस दिन इसने इसी लेवल से बाउंस बैक किया और अबव द सपोर्ट लेवल क्लोजिंग दी है, ठीक है? और अब क्या है कि ये स्टॉक, अगर मैं एक आई एम नॉट वेरी वेरी गुड वे ऑफ ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन, अगर हम इस ट्रेड को इग्नोर करते हैं, राइट? अगर मैं इसको इफ आई टेक इट 2 days, चेंज इनटू 2 days नहीं हो सकता, ओके? छोड़ते हैं फिर इसको। यहाँ पे देखते हैं इफ आई कुड पॉसिबली डू इट। सो अगर आप इसको 2 दिन में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है एक शार्प बाउंस है, राइट? प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल गया। जो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि जितनी स्पीड से गिरा था उतनी स्पीड से इसमें बाउंस आया है। अगर हम इस 2 कैंडल को कंबाइन कर देंगे, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर हम इन 2 कैंडल्स को कंबाइन कर दें, ये 2 कैंडल्स को, इन 2 कैंडल्स को, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कैंडल, ये जो है ये डोरी बन जाएगी, इस तरह की हैमर बन जाएगी। मतलब नीचे से बाउंस आके केवल
इस तरह की डोजी बन जाएगी, इस तरह की हैमर बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस, राइट? I don't know how much sense I'm being able to make, but मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम एक बार दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हो कि यहाँ तक प्राइस है, राइट? ये डोजी बनी है, एक ये ऐसी डोजी बन जाएगी। मैं इसी डोजी को यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, ऐसे बन जाएगी ये डोजी, इस तरह की डोजी हो जाएगी। मतलब नीचे से प्राइस रिजेक्शन हुआ है, प्राइस जो आके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये इमेजिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए देख के प्राइस एक्शन को। तो मैं इसको अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, तो अगर आप ये चीज देखते हो, इन दोनों कैंडल में प्राइस यहाँ पे बंद हुआ है, नेक्स्ट डे यहीं से लेके ऊपर चला गया, फिर गिरा है ये स्टॉक और इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और ये अगेन दोज हु अंडरस्टैंड मी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये मेरा फेवरेट ट्रायंगुलर पैटर्न है। दिस इज माय फेवरेट ट्रायंगुलर पैटर्न, राइट? सी हियर कैसे प्राइस नीचे से भी ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? फॉर्मिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर पैटर्न, राइट? मैं इसमें एक छोटी सी और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगी इस तरह की यहाँ पे, and according to me a fresh buying entry will come at this place 490 488 के आसपास। अभी 476 पे 488 पे हम बाय कर सकते हैं। फ्रेश टारगेट जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 505 का रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 517 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 537 का, और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट ढूंढ सकते हैं 545। एंड अच्छे खासे टारगेट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप जो ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ सकते हैं 556 का, राइट? सो दिस इज हाउ द स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, बट अगेन ध्यान से रेट करिएगा, 470 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपोलो टायर्स वाज माय नेक्स्ट ट्रेड। उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है विप्रो में ना अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उसके चलते स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स रेडी फॉर अ बाय 488.5 या 489 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 476 का। आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 504 का, और नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 517 का, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 527 का, राइट? और इन द एंड योर नेक्स्ट लास्ट टारगेट विल बी 545। तो इसके और अपोलो टायर्स के ऑलमोस्ट पैरामीटर्स सेम है, सेम एंट्री सेम एग्जिट सिमिलर। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है PIND इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। ये स्टॉक काफी समय से डेवलप हो रहा है, राइट? यू मस्ट रिमेंबर दिस स्टॉक हैज बीन डेवलपिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब ये रेडी है फॉर एन अप मूव डिपेंडिंग अपॉन हाउ मार्केट रिएक्ट्स। सो सी हियर दिस इज हाउ इट गोज। एक खूबसूरती आप देख सकते हैं कि 6 जून को जब मार्केट गिरा था, ये दिन 6 जून, जिस दिन 4 जून को जब मार्केट गिरा था, राइट? ये बातें ना बहुत गूढ़ बातें होती है, मतलब गूढ़ का मतलब बहुत डीप बातें होती है। आप लोगों को, आप लोग समझ ना उस पर टाइम स्पेंड करते हो ना उसको समझने की कोशिश करते हो। आपने तो नाम सुना और दनादन पैसे डाले और खरीद लिया, राइट? 4 जून को जब मार्केट जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो इस स्टॉक ने डोजी बनाई थी, कितने स्टॉक मैसिवली गिरे थे, राइट? बट दिस स्टॉक हैज नॉट फॉलन, राइट? ये एक isn't it an impressive thing, राइट? क्योंकि मार्केट में वीकनेस है बट स्टॉक में वीकनेस नहीं है। स्टॉक ने एक डोजी बना के अपने आप को क्लोज किया। जितनी स्पीड से बियर्स आए थे उतनी स्पीड से बुल्स आए इसमें। अब ये तैयार है स्टॉक अप मूव के लिए अबव 3660। आपका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा 3600 का, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका रहेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा 3710 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3748 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3800 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3845 का। तो मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो आई टेल यू व्हिच इज माय फेवरेट स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बट तब तक आप ये सारे लेवल्स मार्क करके चार्ट पे, पेपर पे, कॉपी पे लिख के रखो, राइट? डोंट डू रैंडम स्टफ। आई हेट रैंडम स्टफ। The people who are random stuff are the ones who come and write negative comments, क्योंकि इनका कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो बस सुना और लिया और खत्म, छुट्टी। अब वो मेरे गले में पड़ गए कि आप बताओ क्या करें। लास्ट स्टॉक जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर पे खड़ा हुआ है,
यहाँ पे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अबव 700, राइट। 700 एक 100 का एक वेरी नेचुरल बैरियर है, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसमें रहेगा, पहला टारगेट इसमें रहेगा 713 का, दूसरा टारगेट इसमें आपको मिलेगा 719 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 728 का, और फिर आपको टारगेट मिलेगा 747 का, और उसके बाद आप इसमें 750 तक के टारगेट्स ढूंढ सकते हैं, राइट। 750 के बाद ये काफी कंफर्टेबल हो जाएगा इसका मूवमेंट। आप उसके बाद 760, 765 एंड 780 तक के टारगेट इसमें ढूंढ सकते हैं, राइट। और ये 1.5-2 महीने की जर्नी रहेगी, तो आप टारगेट रख सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, कैन बी के, राइट, कैन बी के, दिस इज वन स्टॉक दैट आई रियली फाउंड वेरी गुड। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है MFSL। MFSL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। MFSL को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है ग्रासिम, राइट। ग्रासिम के बाद मुझे अच्छा लग रहा है अपोलो टायर्स, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है विप्रो, हियर इज विप्रो। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है PIND, राइट। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा पसंद का स्टॉक कौन सा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। फिर उसके बाद बी सॉफ्ट, ठीक है। अब वो समय आ गया जब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या अच्छा लगा है सबसे अच्छा। मैं आपको 100% बोलना तो बहुत गलत है, आप लोग फिर मानोगे नहीं और एक अग्रेसिव पोजीशन बनाओगे। मतलब मैं सरप्राइज हूँ, इसके 1000 लॉट्स, लाइक PIND के कोई 1000 लॉट ले लेगा, कोई 2000 लॉट ले लेगा। I mean, इतना पैसा आप लोगों के पास है वेस्ट करने के लिए भी, सब कुछ करने के लिए। तो बट एनीवे आई विल गिव इट। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी, अगर ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जाता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी बड़ा लॉस, मॉडरेट क्वांटिटी मॉडरेट लॉस, मेंटेन क्वांटिटी मेंटेन लॉस, राइट। तो आप मेरे हिसाब से जो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट लग रहा है वो है PIND। कहाँ पे लेंगे? 3660 पे लेंगे, और इसमें आपको 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलना है, राइट। अगर वो हिट होता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू एग्जिट। डोंट कम एंड राइट हियर क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करें, एग्जिट करें, सिंपल, राइट। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, और थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ कि मैं चाहती हूँ आपका प्रॉफिट बने और आप लोग कभी अपना पैसा लॉस ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं एक कंपैशनेट तरीके से स्ट्रिक्ट हूँ, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करिए, पैसा बनाइए, औरों के साथ पैसा बनाइए, मोर द मेरियर। जितने लोग पैसा बनाएंगे उतनी खुशहाली हमारे इंडिया में बढ़ेगी, उतने लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। With this, I'll be signing off, and do join me from 10 to 11 every single day for live trading where we make some good money. Bye-bye. Take care. And keep liking, keep sharing, keep subscribing. Do not stop that momentum. It has to go on with full speed.